फाइनली अब हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। सामने यमुना एक्सप्रेस वे। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। वैसे तो हम आधा पौना घंटा पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन क्या है कि ना हमें परी चौक और ग्रेटर नोएडा के बीच में थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई, तो हमारा आधा पौना घंटा ख़राब हो गया। तो चलो फाइनली हम यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम सीधा चलेंगे और उसके बाद फिर ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हम पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद लखनऊ एंड अयोध्या और उसके बाद काशी। तो साथ के साथ मैं अपडेशन आपको देता रहूँगा। और अभी हम थोड़ी देर में कोई भी जो पहला स्टॉपिंग पॉइंट आएगा, पेट्रोल पंप आएगा, तो वहाँ पर हम कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह, कुछ चाय स्नैक्स वगैरह लेंगे, क्योंकि ना चलते चलते थोड़ी सी ना जैसे होती ना थकावट सी हो जाती है, सुस्ती सी हो जाती है। तो बस वो चीज़ है। बाकी फैमिली मेरी सारी पीछे सो रही है और कंफर्टेबली है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि रात को रिस्क है। वैसे तो रात को देखिए किस्मत की बात है। अब जहाँ तक मैं आया हूँ, मुझे तो रात को अच्छा ट्रैफिक मिला है और ऐसा लग रहा है कि लोग रात को ही ज़्यादा निकल रहे हैं। बाकी अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, तो आप रात को भी सफ़र कर सकते हो। बस ये है कि कहीं गाड़ी मत रोको आप। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी हाथ दे, तो आप गाड़ी मत रोको। अगर आप गाड़ी रोक रहे हो तो कुछ अच्छे स्टॉपिंग पॉइंट के ऊपर कोई पेट्रोल पंप हो, कोई रेस्टोरेंट टाइप हो, तो वहाँ पर आप गाड़ी रोकिए। अदरवाइज आप गाड़ी मत रोको। और बाकी चलते हैं, आगे देखते हैं। एक्सप्रेस वे पर थोड़ी आगे चलने के बाद आगे टोल टैक्स आता है, जिसके साथ ही शिवा ढाबा बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का स्टे होता है। ये ढाबा 24 घंटे चलता है। यहाँ पर अगर बात की जाए बहुत रश है और काफ़ी अच्छा स्टे पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रश है। तो बहुत ही रश है और स्टे पॉइंट बहुत अच्छा है। तो अगर कोई यमुना एक्सप्रेस वे पर आता है तो आगे लगभग पहला टोल टैक्स आएगा, उसके साथ ही यहाँ पर शिवा ढाबा है, तो आप रुक सकते हैं। बहुत अच्छा है। भाइयों, हम लोग अभी आगरा एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं। समय जो हो गए हैं लगभग 8:15, 8:15 हो चुके हैं और धूप भी बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत है बाहर। तो इसीलिए हमने रात का सफ़र थोड़ा चुना था कि सुबह होते होते हम लखनऊ क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन रास्ते में जैसा होता ना कि लंबे ड्राइविंग के लिए बार बार स्टे करना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, बस वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। तो वैसे तो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं और होपफुली लगभग मान के चलो 11 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर हम लखनऊ पहुंच के वहां पर कुछ हम जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करेंगे और फिर आगे कुछ देर रुककर फिर हम आगे क्या नाम है अयोध्या के लिए अपना प्रस्थान जरूर करेंगे। जय श्री राम। भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, हम लोग बस अयोध्या से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और आप सामने नज़ारा देख सकते हो। सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं, 5:45 हो रहे हैं। तो हम थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, मैं आपको लखनऊ में अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि लखनऊ जैसे हम पहुँचे ना तो लखनऊ के अंदर ट्रैफिक बहुत था। और दूसरा क्या था कि ना 24 घंटे लगातार लगभग एक रात पूरी गाड़ी चलाकर हम लोग लखनऊ पहुँचे थे, तो शरीर बहुत थक चुका था और चलाने वाला मैं अकेला था। तो इसीलिए मैं लखनऊ में मैंने क्या किया, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर हमने एक रात का स्टे किया और थोड़ी रेस्ट की। उसके बाद में फिर हम सुबह लगभग वही सुबह हम लखनऊ से निकले और अब अयोध्या से लगभग हम 35-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो जैसे जैसे हम अयोध्या पहुँचेंगे हम आपको अयोध्या के दर्शन कराएंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएंगे, सरजू मैया के दर्शन कराएंगे और भगवान राम जी के जहाँ को जन्मभूमि है, जहाँ पर भव्य विशाल मंदिर बना है, वहाँ के दर्शन कराएंगे। वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ के जो बाज़ार हैं, वहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे। तो भक्तों बने रहिए और साथ के साथ मैं आपको अपडेशन जरूर करता रहूँगा। जय श्री राम भक्तों।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। ये अयोध्या के दर्शन है और सामने हमारी सरजू मैया का जो पुल है, बहुत ही सुंदर पुल, बहुत ही भव्य पुल है और साज सजावट की जाए तो बहुत ही अच्छी की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और बस इसी पुल के साथ ही क्रॉस होते साथ ही हमने गाड़ी अपनी पार्क कर देनी है। वैसे जब यहाँ पर रश होता है तब फिर थोड़ा आगे से घूम के आना पड़ता है, लेकिन सुबह का समय है तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। तो हम लोग बस अयोध्या पहुँच चुके हैं और अयोध्या पहुँचकर फिर हम यहाँ पर सरजू नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे हनुमानगढ़ी मत्था टेकेंगे और फिर भगवान राम जी के दर्शन करेंगे। ये साथ में सरजू नदी है जो बह रही है, इसी में स्नान करना है, इसी में। उसके बाद स्नान करने के बाद हम लोग हनुमानगढ़ी मत्था टेकेंगे। ये देखिए सामने का दृश्य।